हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? राइट ऑल द इंटीजर्स, हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन द गिवन पेयर्स, जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं इनके बीच के नंबर्स। ठीक है, राइट देम, उनको लिखना है हमें किस में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपको मालूम है इंक्रीजिंग यानी बढ़ता हुआ ऑर्डर। ठीक है, तो बताइए, 0 और -7, -7 छोटा है या आपका 0 छोटा है? सबसे पहले तो यही सवाल रहेगा कि -7 छोटा है या 0 छोटा है। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पर जो भी नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो हमारा छोटा नंबर कहलाएगा। चलिए हम नंबर लाइन देख लेते हैं। पहले नंबर लाइन कैसे रहेगी हमारी? नंबर लाइन रहेगी इस तरह। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ हमने 0 लिया। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। यहाँ 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है, एंड 6 एंड 7। क्या ये प्लस के नंबर्स हैं? नहीं, ये माइनस के नंबर्स हैं, तो इन पर माइनस लगा देते हैं हम सब पर। ठीक है, ये सभी क्या हैं? माइनस के नंबर्स हैं। अगर हम प्लस के नंबर्स देखें तो इस तरफ होंगे 1 2 एंड 3 एंड 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए थे? 0 और -7। 0 और -7 चाहिए थे, तो हमने लिख लिए। ठीक है, अब 0 और -7 का इंक्रीजिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से नहीं, बल्कि कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि -7 क्या है? छोटा है और 0 बड़ा है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। -7 सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद -6 लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, -4, -3, -2, -1 एंड लास्ट इज 0। 0 क्या है? सबसे बड़ा है इन नंबर्स में, और इनसे यानी 0 से बड़ा फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हमारे जितने भी राइट हैंड साइड पर नंबर बढ़ते जाते हैं वो सारे बड़े होते चले जाते हैं, और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते चले जाते हैं वो उतना ही छोटा नंबर होता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -4 एंड 4, सेम कंडीशन। आपको क्या करना है? पहले छोटा लिखना है, बाद में बड़ा लिखना है। तो इस बार पहले छोटा नंबर दिया है, क्योंकि -4 छोटा है और +4 बड़ा है। और क्या करना है? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इन दोनों के बीच में जो भी नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है? -4 सबसे पहले लिखना है, उसके बाद -3, उसके बाद -2, इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है? बिटवीन दैम, यानी इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं। ठीक है, -4 और +4 के बीच के नंबर्स ये हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं -8 और -15, दोनों ही नंबर माइनस के हैं। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा? बड़ा नंबर तो ये है और छोटा नंबर ये है। कैसे? क्योंकि हमारे नंबर लाइन पर अगर हम नंबर लाइन देखें तो हमारी नंबर लाइन कुछ इस तरह से होगी। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, और 0 के बाद मान लीजिए लगभग यहाँ पर -8 है। ठीक है, -8, और लगभग यहाँ पर हमारा -15 होगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा -15 यहाँ होगा, यानी कि -15 क्या हुआ, छोटा हुआ, और -8 बड़ा हुआ। तो हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है, तो -15 के बाद -14 वगैरह वगैरह इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है -30 एंड -23। आपके सामने आंसर्स लिखे हुए हैं, इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो -30 छोटा है और -23 बड़ा है। तो -30 के बाद -29 आएगा, -28, -27, -26, -25, इस तरह से हमारे नंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब। राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। अब क्या करना है आपको, 4 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो बड़े हों किससे, -20 से। अब -20 से कौन कौन से बड़े होंगे, -19 बड़ा होगा, -18 बड़ा होगा, -17 बड़ा होगा। तो हमें कितने लिखने हैं सिर्फ, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स। लिखने नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नहीं लिखने हैं, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव तो सारे ही बड़े होंगे -20 से, लेकिन हमें सिर्फ नेगेटिव ही लिखने हैं। तो -19 यानी कि -20 से -19 बड़ा होगा, -18 और बड़ा होगा, -17 और बड़ा होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी 4 लिख देंगे। यहाँ पर -19, -18, -17, -16 आर द इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो -20 से ये सभी इंटीजर्स क्या हैं, बड़े नंबर्स हैं। राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब क्या करना है हमें, राइट लिखने हैं -10 से क्या, छोटे, यानी लेस देन। तो -11, -12, माइनस कितना भी लिख दो, वो सब क्या है, -10 से लेस देन रहेंगे। देख लीजिए एक बार, -11, -12, -13, -14 आर द इंटीजर लेस देन -10। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, करेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसको सही करना है और हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है -8 is to the right of -10 on a number line। क्या ये ट्रू है? यस, नंबर लाइन पर क्या है, वो राइट साइड पर है। -8 कहाँ है, राइट साइड पर, और -10 लेफ्ट साइड पर। तो -8 is to the right of -10 on a number line। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हुआ, ट्रू। एज -8 क्या है, बड़ा है, किससे, -10 से। क्लियर। चलिए -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। क्या -100 राइट पर है -50 के? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा ज़्यादा माइनस में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। -50 क्या है, राइट में होगा, और 100 क्या होगा, -100 लेफ्ट में होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम इसको ट्रू करके कैसे लिख सकते हैं, 50 को 100 की जगह पर लिखेंगे और 100 को 50 की जगह पर। ठीक है, तो इसमें लिखा गया फॉल्स। -50 इज ग्रेटर देन -100, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। क्लियर हुई बात। हैंस -100 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -50 ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से आप पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर इज -1 है? फॉल्स। -1 इज द ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर। फॉल्स क्यों है? क्योंकि इसने पूछा है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, और सबसे छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि हमारे
नंबर्स कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक, कोई काउंटिंग ही नहीं है, कोई मतलब हम तो जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, तो वो जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा उतना ही छोटा कहलाएगा। अब -1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर नहीं है। क्लियर हुई बात? क्योंकि माइनस का जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होता है वो उतना ही छोटा कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए -18 क्या है? -1 से बड़ा है दिखने में तो, लेकिन रियलिटी में क्या है? रियलिटी में -18 छोटा नंबर है -1 से। ठीक है, दिखने में हमें नंबर्स पर जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा उतना ही छोटा नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए -26 इज ग्रेटर देन -25। -26 बड़ा है -25 से। गलत। क्यों? क्योंकि -26 ज़्यादा है माइनस में, इसलिए देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ हमें घाटा ज़्यादा हो रहा है, अगर घाटा ज़्यादा हो रहा है तो वो छोटी चीज़ कहलाएगी ना, और अगर फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है मतलब एक चीज़ में हमें 10 रुपये का नुकसान हुआ, एक चीज़ में हमें 20 रुपये का नुकसान हुआ, तो बताइए नुकसान किस में ज़्यादा हुआ? जाहिर सी बात है 20 में हुआ। तो इस तरीके से हम छोटा और बड़ा डिसाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए माइनस क्या है? नुकसान है हमारे लिए, और प्लस क्या है? फ़ायदा है। अब हमें फ़ायदा तो एक में भी नहीं हुआ, लेकिन हम ज़्यादा कम नुकसान को हम कह सकते हैं वो बड़ा है हमारे लिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद है बिलमुकाबिल उसके जिसमें ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि -26 ज़्यादा नुकसान कर रहा है हमें बिलमुकाबिल -25 के, क्योंकि -26 क्या है? छोटा है -25 से। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं फॉल्स एंड -26 इज स्मॉलर देन -25। क्लियर हुई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड आंसर्स देने हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अगर हम -2 से 4 क्या करें? आगे बढ़ें, 1 2 3 and 4। Which number will we reach if we move 4 numbers to the right of -2? -2 से अगर हम राइट साइड में को आगे बढ़ेंगे कितने? 4 स्टेप, तो हम कहाँ पहुँचेंगे? +2 पर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? +2। क्लियर? यानी हम ये भी कह सकते हैं -2 में हमने कितना जोड़ना है? +4 जोड़ना है। तो हम -2 से कहाँ पहुँच गए? +2 पर। हमने क्या? जोड़ने का मतलब आगे बढ़ना और घटाने का मतलब पीछे जाना। ठीक है, घटाने का मतलब पीछे जाना और जोड़ने का मतलब आगे जाना, राइट हैंड साइड पर आगे बढ़ना। ठीक है, तो विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अगर हम -2 से राइट हैंड साइड पर 4 आगे बढ़ें तो कहाँ पहुँचेंगे हम? +2 पर। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो नेक्स्ट है हमारे पास बी। हमें कहाँ जाना है? 1 से कितना? 5 नंबर लेफ्ट की तरफ जाना है। तो 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे, 1 से 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ हम पहुँच गए -4 पर। जब हम +1 से 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ चले तो हम -4 पर पहुँच गए। यानी कि हमने क्या किया? 1 में से कितना? -5 कर दिया। 1 में से 5 घटा दिए। घटाने का मतलब हमें लेफ्ट की तरफ जाना है।
और प्लस करने का मतलब हमें राइट की तरफ जाना है। क्लियर हुई बात? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वी आर 8 minus 8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? तो अब हमें ये बताना है, अगर हम -8 पर मौजूद हैं और हमें -13 पर जाना है, -8 पर मौजूद हैं तो -8 से -13 की तरफ जाना है, तो बताइए किस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इस तरफ तो हमारा -7 होगा, -6 होगा, आपका 5 होगा, फिर इस तरीके से इस तरफ राइट हैंड साइड पर। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो आप इसको मिटा दीजिएगा, ये गड़बड़ लिख गया है थोड़ा सा। -8 के बाद आपका -9 होगा, -9 के बाद -10 होगा, -10 के बाद -11, -12, -13, यानी कि -8 से आपको किस तरफ चलना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मूव करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। इफ वी आर 8 minus 6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? अगर हम -6 पर हैं तो बताइए हमें किस तरफ, किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। देखिए -6 कहाँ होगा, -2 के बाद -3, -4, -5, -6 इस तरफ होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा -6। अब -6 से अगर हम -1 को देखें तो कहाँ पर है, -6 से राइट हैंड साइड पर है, तो हमें कहाँ मूव करना चाहिए, -6 से, -6 से राइट हैंड साइड पर मूव करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? राइट डायरेक्शन पर हमें मूव करना चाहिए। तो -6 से अगर हमें -1 पर जाना है तो हम राइट हैंड साइड डायरेक्शन पर मूव करेंगे। आपके ये क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, मैं आपको PDF भेज दूंगा। और आपकी 6.1 कंप्लीट हो गई है, 6.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।